तो गाइस वांडाविजन का फिनाले एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और जहां सारी फैन थ्योरीज हवा साबित हुई वहीं कुछ जबरदस्त होने का हिंट भी मिल चुका है। इस फिनाले में वो सब कुछ था जो कि एक एमसीयू मूवी की एंडिंग में होता है। सुपर हीरो एंट्री, फुल फ्लैश टीम अप, गुड वर्सेस बैड और मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन। कुछ नए हीरोज हमें दिखे, कुछ पुराने रिन्यू हुए फिलॉसफी की मदद से और असली स्कारलेट विच हम सबके सामने आई। पर हम फैंस की एक भी फैन थ्योरी सही साबित नहीं हुई, एक भी नहीं। पर इन सब के बीच हमने एक दोस्त पाया जिसका नाम है मेफिस्टो। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वांडाविजन के फिनाले एपिसोड का। 8 हफ्ते निकल भी गए और पता भी नहीं चला। हमारी पिछली एपिसोड ब्रेकडाउन वीडियोस की ही तरह इस वीडियो में भी वांडाविजन के फिनाले एपिसोड के प्लॉट को बहुत डीपली डिस्कस किया जाएगा, जिसका मतलब इस वीडियो में तगड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन स्पॉयलर्स से बचना चाहते हैं तो अभी जाके हॉटस्टार प्रीमियम पर इस सीरीज को देखें। अगर आपके पास हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर शुरू से बात करी जाए तो यहाँ अगाथा वांडा की पावर्स लेना चाहती थी और व्हाइट विजन वांडा और विजन को मारने आया था। सिंपल भाषा में कहे तो वांडा ने अगाथा को उसकी ही ट्रिक से हरा दिया और विजन ने व्हाइट विजन के साथ लाइब्रेरी के बीच में फिलॉसफी खेलकर मामला सेट कर लिया। पर चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टव्यू के लोगों की। हमें पिछले एपिसोड में ही पता चला कि वांडा के दुख से हेक्स बना, जिसके अंदर के लोग वांडा के हिसाब से चल फिर और बात कर रहे थे। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वांडा की पावर्स की वजह से ये लोग अपने परिवार और अपने बच्चों से दूर रहे। वांडा का दुख इन लोगों को भी फील हो रहा था। पर जब सब कुछ खत्म हुआ तब वांडा वहां से जाने लगी। तब मोनिका ने बोला कि उन्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने उनके लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। ये सच है कि वांडा को सब कुछ ठीक करने के लिए इस रियलिटी, बिली, टॉमी और विजन को खोना पड़ा। लेकिन वेस्टव्यू के लोगों की ना इसमें गलती थी, ना ही उनकी वजह से ये सब शुरू हुआ। ये चीज ऑब्वियसली लोगों का सुपर हीरोज पर से भरोसा कम कर देगी और हमें आने वाली एमसीयू मूवीज में इस इवेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्कारलेट विच की। हमें पिछले एपिसोड में ही पता चला कि वांडा एक विच है जिसकी पावर्स ट्रिगर हुई माइंड स्टोन से। तो इस एपिसोड में वांडा अगाथा से लड़ते हुए एक र्यून स्पेल सीखा और उसको अगाथा पर यूज किया, जिसके बाद वांडा अपने स्कारलेट विच फॉर्म में आई। ये नज़ारा बहुत हद तक डार्क फिनिक्स जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि वांडा और अगाथा की फाइट भी डार्क फिनिक्स की फाइनल फाइट जैसी दिख रही थी। अब यहाँ कुछ अलग बातें भी सामने आई। अगाथा के बेसमेंट में रखी बुक डार्क होल्ड थी, जिसके हिसाब से स्कारलेट विच पैदा नहीं हुई है, उसे बनाया गया है और स्कारलेट विच सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस बात का सेंस भी बनता है क्योंकि वांडा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखेगी और शायद उसकी जबरदस्त पावर्स की वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी हेल्प लेंगे। खासकर अब जब हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि वांडा एस्ट्रल फॉर्म में डार्क होल्ड को पढ़ रही है और अपनी पावर्स को समझ रही है। स्टीफन स्ट्रेंज को सोना या ध्यान लगाना पड़ता था अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाने के लिए, जबकि वांडा घूमते फिरते ऐसा कर रही है। ये क्लियर साइन है कि कैसे वांडा सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ हमें बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज वाली ट्यून भी सुनाई देती है। प्लस आज एक और चीज क्लियर हो गई। ये क्लियर हो गया कि एजेंट्स ऑफ शील्ड एमसीयू में कैनन नहीं है, क्योंकि उसमें दिखने वाला डार्क होल्ड इस डार्क होल्ड बुक से अलग था। बात करें अगाथा की तो अगाथा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिख सकती है, वांडा की हेल्प करते हुए, जैसा उसने इस एपिसोड में भी कहा। प्लस वांडा ने एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद पहली बार माइंड कंट्रोल यूज किया और माइंड कंट्रोल वांडा का एक पावरफुल वेपन भी है। पर ऑब्वियसली अगर कैप्टन अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करी जाए तो माइंड कंट्रोल को एथिकल नहीं माना जाएगा और शायद इसीलिए वांडा ने अपनी इस पावर को अगाथा पर लास्ट में यूज किया। इन सब के ऊपर हम फैंस इस फिनाले एपिसोड में एक जबरदस्त कैमियो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे हिसाब से इस सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो डिसाइड हुआ होगा, क्योंकि ओरिजिनली वांडाविजन सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बीच का गैप बहुत कम था, पर पैंडेमिक की वजह से ये गैप बढ़ गया और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडियो ने इस कैमियो को इसीलिए कैंसिल कर दिया होगा। अब बात करते हैं विजन और व्हाइट विजन की फाइट की। व्हाइट विजन पर हेवर्ड के लोगों का पूरा कंट्रोल था और वो हेक्स में बने विजन जितना ही पावरफुल है। पर मामला थोड़ा अलग हो जाता है जब हेक्स वाला विजन व्हाइट विजन से कहता है कि वो कंडीशनल विजन है, असली विजन नहीं। और यहाँ शुरू होता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिलॉसफी। तो व्हाइट विजन को प्रोग्राम किया जाता है वांडा को न्यूट्रलाइज करने और विजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर वो कंफ्यूज हो गया ये सुनकर कि जिससे वो लड़ रहा है वो असली विजन नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय किसको करेगा। यहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी से शिप ऑफ थीसियस के थॉट एक्सपेरिमेंट को उठाया गया है। एथेंस के लोगों ने थीसियस की शिप को संभाल कर रखा था, पर उसके खराब हुए प्लैंक्स और कई पार्ट्स को समय के साथ साथ बदला गया ताकि शिप सही सलामत रहे।
पर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ओरिजिनल शिप के सारे पार्ट्स को बदल दिया गया है उसे बचाने के लिए, तो क्या अब जो शिप हमें दिख रही है वो ओरिजिनल थीसियस शिप मानी जाएगी? तो ऑब्वियसली यहाँ शिप है विजन, उसको पूरा का पूरा दोबारा बनाया गया है। पर व्हाइट विजन ओरिजिनल विजन से आया है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स बदले गए। पर दोबारा बने विजन ने उसको उसकी मेमोरीज देकर, जो कि उसके कारण बेस्ड सिंथेसॉइड बॉडी में ऑलरेडी थी, उससे ट्रू विजन बना दिया। तो व्हाइट विजन ट्रू विजन यानी खुद को कैसे मार सकता है? प्लस क्लियरली हमें व्हाइट विजन, जो कि अब असली विजन है, आगे फ्यूचर में जरूर दिखेगा। कब और कहां ये कह नहीं सकते, पर वो एवेंजर है तो एवेंजर्स मूवी में तो जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की। हेक्स वाला वेस्टव्यू खत्म हो गया, वांडा के जो अपने थे वो चले गए और लोग गुस्से में हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हेवर्ड का झूठ सबके सामने आ चुका है और पुलिस उसे पकड़कर ले गई। पर इन सारे इवेंट्स से सेटअप किया कैप्टन मार्वल 2 के इवेंट्स को। मोनिका की नई पावर्स के साथ अब उसे बुलाया गया है ऊपर, और ऊपर है निक फ्यूरी, जो कि है द पीक में। द पीक हमें दिखा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि ऑर्बिटल हेडक्वार्टर है सोड का। पीक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्पेस थ्रेट का। कॉमिक्स में जिसकी इंचार्ज होती है एजेंट ब्रांड, पर शायद ये कैरेक्टर अब मोनिका रैम्बो प्ले करेंगी आने वाली कैप्टन मार्वल 2 में। अब बात करते हैं बिली और टॉमी की। फिनाले का वो मोमेंट जहां वांडा बच्चों और विजन को गुड बाय कहती है, वो हमारे लिए सही में बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। जिसके बाद हमें क्लियर है कि बिली और टॉमी के साथ वही हुआ होगा जो कि हेक्स के खत्म होने पर उनके साथ हो रहा था। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बिली और टॉमी की आवाज फिर से सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि बिली और टॉमी कहीं गए नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं कैद है और वांडा उन्हें छुड़ाने के लिए डार्क होल्ड को समझ रही है। कॉमिक्स में बिली और टॉमी के मैनिफेस्टेशंस को मेफिस्टो एब्जॉर्ब कर लेता है मास्टर पेंडेमोनियम नाम के विलन के थ्रू। ये बेसिकली रूल है कॉमिक बुक मैजिक का। हर मैजिकल स्पेल और किसी भी टाइप के मैजिक को यूज करने की कुछ ना कुछ कीमत होती है। वांडा के मैजिक की कीमत कॉमिक्स में उसके बच्चे चुकाते हैं। तो कॉमिक्स की तरह हम श्योर हैं कि फ्यूचर में बिली और टॉमी हमें जरूर दिखेंगे। तो इस सीरीज का हम फैंस पर क्या असर हुआ? हम फैंस पिछले 8 हफ्तों से हर फ्राइडे को इस सीरीज को 1:30 बजे रेडी होकर एक साथ देख रहे थे। सीरीज खत्म होने के बाद ब्रेकडाउन और कई सारी फैन थ्योरीज का डिस्कशन लिटरली आम बात होती जा रही थी। अब बेशक हमारी कोई भी फैन थ्योरी सही नहीं हुई, चाहे हम बात करें इवान पीटर्स के पेत्रो के दूसरी टाइमलाइन के क्विकसिल्वर होने की, या हम बात करें वांडा के मल्टीवर्स के गेट्स को खोलने की, या हम बात करें यहाँ पर हर पॉइंट पर मेफिस्टो कंफर्म बोलने की। कुछ सच नहीं निकला, पर मजा जरूर आया। ये होती है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की पावर, जो कि हमें वाइल्डेस्ट फैन थ्योरी और ऑसम डिस्कशन की एबिलिटी देती है। और इस पूरे चेन को और हवा देने के लिए ये लो एक और जबरदस्त न्यूज़। तो गाइस, ये था ब्रेकडाउन वांडाविजन के फिनाले एपिसोड का। ये सीरीज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हॉटस्टार प्रीमियम पर। अभी नेक्स्ट वीक फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी आने वाला है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आप वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉमिक्स में एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अंशना एंड यू आर सुपर पीस।